नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जी शुरुआत हुई आज के व्लॉग की वही किचन से, और मैं सबसे पहले आलू कस रही हूँ क्योंकि आज विराज का जो है बर्गर ले जाने का मन है। क्योंकि देखो आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे हो रहे हैं, सिंपल खाना ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और मैं तो देखो वैसे मना ही कर रही थी, लेकिन ये है कि फिर मैंने टिक्की वगैरह कुछ नहीं बनाया। सिंपल आलू को मैंने कद्दूकस करके उसमें सब चीज़ें मिला के नमक मिर्च वगैरह उसको हल्का सा ना भून लिया है जीरा डाल के। और ये जो बंद है इसको मतलब जो बर्गर हैं इसको काट के हल्का सा सेक के, और बस ये पिट्ठी ही मतलब जो है पिट्ठी बनाई है ना मैंने, यही रखूँगी अंदर। टिक्की नहीं बनाऊँगी क्योंकि अगर टिक्की बनाऊँगी तो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और गर्मी बहुत हो रही है। लेकिन देखो बच्चों को किसी न किसी तरीके से समझाना तो पड़ता ही है, जब नहीं मानते बताओ क्या करें। इसने मुझे कल ही बोल दिया था कि मैं सुबह पराठे नहीं लेके जाऊँगा, जमे भी नहीं लेके जाऊँगा, कि मुझे बर्गर ही ले जाना है। वैसे तो मैं विराज को ना ज़्यादा मतलब ऑयली वगैरह कुछ देती नहीं हूँ, सिंपल ही खाना देती हूँ। लेकिन देखो कभी कभी तो बच्चे का मन करता ही है टिफ़िन में कुछ अलग सा लेके जाएं। तो जी खैर कोई बात नहीं। देखो जब बच्चे अपना डिमांड करते हैं तो मम्मी को तो पूरी करनी पड़ती है। हमारे घर के पास ही बेकरी है तो सारी चीज़ें फ्रेश ही मिल जाती है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती कि ख़राब है या सूखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अच्छा ही मिल जाता है, पनीर वगैरह भी सब फ्रेश मिलता है बिल्कुल। तो जी बस अभी मैं सबसे पहले तो विराज की टिफ़िन की तैयारी में लगी हुई हूँ, बाकी ये काम बाद में करूँगी। हम दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मैं और विराज। अभियान तो अभी शायद पता नहीं उठाया नहीं, तो सबसे पहले मेरा काम उसका टिफ़िन का ही होता है। उसके बाद में जो खाना बनता है मैं उसकी तैयारी करती हूँ। लेकिन बस सबसे पहले ये कि उसका काम सारा हो जाए, वो चला जाए एक बार अपने स्कूल में, फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। अब उसकी पानी की बोतल वगैरह रखनी, टिफ़िन तैयार करना, उसको तैयार करना, देखो छोटे छोटे काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। और ये देखिए मैंने ना टिक्की नहीं बनाई, आज ऐसे ही रख दिया है पिट्ठी को। तो जी फिर बस एक तो ना ये खीरा भी नहीं खाता, प्याज वगैरह कुछ नहीं खाता है। और खीरा तो एक बार को दोपहर तक सही भी रहेगा, लेकिन प्याज में थोड़ी महक हो जाती है। तो वैसे भी ये प्याज खाता नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल ही है ये इसके बर्गर। सिर्फ इसमें आलू की पिट्ठी है और हल्की सी चटनी है और बाकी कुछ नहीं है। और जी बस ये इसके टिफ़िन में आज मैं 2 दे दूँगी बना के, क्योंकि देखो बस ये सुबह आज इसने दूध ही पिया है, अब ये दूध पी के ही जाएगा। तो फिर दोपहर तक भूख लग जाती है, तो फिर 2 दे देती हूँ मैं बना के। और अभियान को बाद में दे दूँगी, उसको भी बहुत पसंद है। क्योंकि देखो आजकल के बच्चे ना इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं क्या, हर माँ की यही कोशिश होती है कि चलो बच्चे को दिया तो जाए यही चीज़ें, लेकिन अगर उसको भी हम हेल्दी बना दें किसी न किसी तरीके से, तो देखो सभी मम्मी इसी चीज़ में लगी रहती है कि बच्चा बस खाए, सब्जियां खाए, फ्रूट खाए, नए नए तरीके से बच्चे को खिलाने के तरीके सोचती रहती है कि बच्चा कैसे खा सकता है। तो जी मैं भी उसी चीज़ में लगी रहती हूँ। तो बस टिफ़िन अब पैक हो गया है। मेरे यहाँ पे ऐसा है, जो चीज़ें ज़्यादातर ऐसी हैं कि जो विराज खाना पसंद करता है वो अभियान को पसंद नहीं है, और जो अभियान पसंद करता है वो विराज को पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ। और ये देख लो अभियान की हरकतें देख लो सुबह। ये बच्चा ऐसा है जैसे मैं उठ जाती हूँ, विराज उठ जाता है तो ये इसको तभी उठना होता है, और देखो नींद में पड़ा है यहाँ पे चेयर पे। और जी बस अभी मैं बाहर आई हूँ। मैंने ना रात देर से थोड़ा लेट ही हो गई थी, सब्ज़ी ली थी तो मैंने बाहर तकत पे रख दी थी। अभी इनको धुल लूँगी मैं। ये आम लिए थे मैंने, क्योंकि मुझे आम का पन्ना बनाना है। ये कटहल लिया था, टिंडे लिए थे। और जी देखते हैं, पूछती हूँ इनसे पहले अभी क्या बनेगा। रात सब्ज़ी वाले भैया थोड़े लेट हो गए थे, तो फिर मैंने रात को इनको लेके यहीं पर रख दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा फिर इनको उठाना। और जी बस अब थोड़ा सा यहाँ पे देखती हूँ। सुबह सुबह ना मुझे अच्छा लगता है इधर पेड़ पौधे से जहाँ मेरे लगे हुए हैं ना, यहाँ पे आना घूमना अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है। अंदर घर में तो इतनी मतलब ठंडक सी महसूस देती नहीं है, यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं डेली जब सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत देर के लिए इधर ज़रूर आती हूँ घूमने के लिए। कुछ तो देखो जब से तबीयत ख़राब हुई है अपना धीरे धीरे लगी रहती हूँ, काम इतना स्पीड से मेरे से हो नहीं पाता है। ये रात मैंने चुलाई और पालक लिया था, तो इसको मैंने हल्का सा पानी डाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे कल बनाना है साग। इसको दोपहर को आज साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि आज शाम को बनाऊँगी मैं इसको। हाँ कल तो नहीं, आज शाम को बना लूँगी। और ये देखिए अभी यहाँ पे फोल्डिंग पे लेट गया है। ये ऐसे गिरता पड़ता घूमता रहता है जब तक इसकी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन उठना इसको सुबह ही है। जहाँ मैं उठी और विराज उठा, इसको तभी उठना होता है। इसकी नींद पूरी नहीं है, कभी चेयर पे लटक रहा है, कभी फोल्डिंग पे लेट रहा है। इसको बस सबसे पहले ना अपनी मम्मी की गोद चाहिए होती है, इसलिए मुझे आवाज़ लगाता रहता है, मम्मी पहले आओ मुझे ले लो। जब तक ये मेरी गोद में नहीं आएगा ना और मुझसे लिपटेगा नहीं, तब तक इसका आलस नहीं उतरेगा। देखो छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, मेरे तो दोनों ही ऐसे हैं। अब देखना इसको, बस जैसे मैं बैठ गई हूँ ना, अब मेरे पास आके बैठ जाएगा। पहले मेरा भी यही काम है कि सबसे पहले इसको लेती हूँ, थोड़ा सा इसे लाड प्यार करती हूँ। अभियान को थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मेरी गोद चाहिए होती है, ऐसे करता है। ये मेरे पास आता है, मम्मी आप क्या कर रहे हो,
कि आप मुझे ना थोड़ी देर के लिए लेके बैठ जाओ, बस मुझे आपकी गोद में आना है, तो मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ। तो ये खुश हो जाता है। ऐसा नहीं कि आधा पौन घंटे के लिए, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी बहुत देर के लिए इसको लेके बैठ जाऊँ तो ये खुश हो जाता है। बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं मेरे दोनों बहुत। और देखो बस अभी इसको लेके बैठी हूँ ना, तो इसका सारा आलस उतर जाएगा। आजकल के बच्चे बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, अभियान भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। और बच्चे होते हैं घर में तो देखो मन लग जाता है, हमारा भी टाइम पास हो जाता है, वरना अकेले बस बैठे रहो। और बस अभी मैं यहाँ पे विराज को देखने आई हूँ, उसको तैयार करूँगी पहले थोड़ा सा। वैसे तो वो खुद नहा लेता है, खुद ही तैयार हो जाता है, लेकिन कभी कभी देखो कपड़े वगैरह तो मुझे देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है कि भाई सही से तैयार हो रहा है नहीं। ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर छोड़ी हुई है, थोड़ा बहुत तो करते हैं। अभी वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। विराज 10 साल का हो गया है और जी ये जो अभियान है ये 3 साल का है। और मैं आपको बता दूं मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बेटे हैं। विराज वैन से जाता है स्कूल में, साइकिल वगैरह से भी हम इसको भेजते नहीं हैं क्योंकि छोटा है और स्कूल भी इसका दूर है, तो हमने वैन लगाई हुई है इसके लिए। और तो ये अभी इसका टाइम हुआ नहीं है वैन आने का, तो इसलिए बस अपना धीरे धीरे लगा हुआ है तैयारी करने में अपनी। और ये वाला जो रूम है ना, इस रूम में मेरे टीवी लगा हुआ है, तो ज़्यादातर दोनों बच्चों का टाइम इसी रूम में कटता है। तो मेरे इस रूम में कभी भी मेरी बेडशीट ना मुझे सही नहीं मिलेगी। जितनी बार भी मैं जाऊंगी ना उतनी बार ही ये गंदी करके रखते हैं, क्योंकि दोनों भाई एक तो टीवी देखते हैं तो कूद कूद के देखते हैं, कभी इधर ये फैलाना वो फैलाना। तो जी इस रूम में ही ज़्यादातर ये बच्चे रहते हैं मेरे पूरे दिन। यहीं पे इनके मैं एक छोटी सी बास्केट है, उसमें इनके टॉय वगैरह रखे हैं, तो वो बेड पे फैला के रखते हैं, ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं। विराज तो रेडी हो चुका है, उसका टिफ़िन वगैरह सब पैक हो गया है। अब मैं जो मेरा खाना बनेगा सुबह को उसकी तैयारी में लगी हूँ। और आज मैं खाने बना रही हूँ टिंडे। दही जमाई थी मैंने रात में, क्योंकि देखो सूखी सब्जी के साथ में दही रायता वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और ये जैसे टिफ़िन लेके जाते हैं तो फिर उसमें भी दही वगैरह देनी होती है मुझे, तो मैंने रात थोड़ी सी दही जमा दी थी। तो अब मैं साथ में बना दूँगी टिंडे की सब्ज़ी। और अब शायद विराज की वैन भी आ चुकी है। हाँ जी उसकी वैन आ गई है, वो जाने लग रहा है। और अभियान भी अभी जैसे ये विराज जाता है ना तो अभियान परेशान हो जाता है कि भैया अब 2-3 घंटे बाद आएगा, मतलब तो वो परेशान सा रहता है कि अब मैं किसके साथ खेल लूँगा। तो जी खैर कोई नहीं, बच्चों को तो जाना ही है। अब विराज जाता है फिर थोड़े दिन बाद अभियान भी जाने लगेगा। और देखो ये ना आगे बैठने की ज़िद करता है। तो जी बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। अभियान को मैंने दूध दे दिया है, वो अपने रूम में है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने और इनके लिए बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ साथ ही मैं इधर सब्ज़ी भी छोंक दूँगी। जब तक हम चाय पियेंगे तब तक मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी बन जाएगी, क्योंकि चाय अभी हमने थोड़ा कम कर दी है गर्मी की वजह से। आज 2-3 दिन बाद बोला इन्होंने कि चलो थोड़ी सी चाय बना लो, वरना ये तो कम ही पीते हैं चाय, मुझे तो चाहिए होता है 1 कप। लेकिन आज इनके लिए भी बना दी है मैंने। पहले हम दोनों पहले आराम से बैठ के ना चाय पियेंगे, और इधर मेरी तब तक सब्ज़ी भी बनती रहेगी। तो फ्रेंड हमने चाय पी ली है और बहुत सारी बातें भी की है चाय के पीने के साथ साथ। और बस अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, सब्ज़ी भी मेरी बन गई है। अब मैं रोटी सेक रही हूँ, उसके बाद मैं इनका टिफ़िन लगा दूँगी। और ये भी नहा लिए हैं, रेडी हो गए हैं नहा के, अब बस फिर इनको नाश्ता दूँगी। और ये देखो सबसे पहले मेरा जो है ये है कि बस एक बार विराज का टिफ़िन पैक हो जाए, इनका हो जाए, फिर मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में ना ये रह गया वो रह गया, बहुत सारा काम फैल जाता है। तो मैं वैसे ही अकेली हूँ करने वाली, तो जी बस ये है कि बस सबसे पहले अब इनका काम निपट जाए। मैं और अभियान का तो बाद में होता रहेगा, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना सुबह को सिर्फ इनका ही खाना बनाती हूँ। सब्ज़ी तो बना लेती हूँ, लेकिन रोटी ना मैं जैसे दोपहर को खाती हूँ 11 साढ़े 11 बजे या 1 बजे तक हम खाना खाते हैं मैं और अभियान। तो मैं अपने लिए और अभियान के लिए तभी ताज़ी रोटी बनाती हूँ, ऐसे बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें ना फिर थोड़ा महक सी आने लगती है। तो फिर मैं 1-2 रोटी जो बनती है दोपहर को ही बना लेती हूँ, और जब विराज आता है 2-2:30 बजे के आसपास उसको मैं तभी देती हूँ बना के। इनका टिफ़िन भी तैयार हो चुका है और बस अभी ये जाने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में जाएंगे।
और फिर मैं आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा काम करके अपना, एक तो आज मुझे क्या है कि सिलाई मशीन अपनी साफ़ करनी है, क्योंकि मैं घर से जैसे आई थी तो एक दो सूट जो मतलब लेके आई थी वो ऐसे ही रखे हैं अभी बिना सिले, मुझे वो भी सिलने थे। और मेरे से ऐसा होता है जैसे कहीं जाती हूँ तो सबसे पहले आके अपनी मशीन को साफ़ वगैरह करती हूँ, तब जाके सिलाई होती है, ऐसे नहीं कि बंद पड़ी है तो ऐसे कर लो। तो मुझे आज उसकी सफाई भी करनी थी, उसको खोल के देखो, उसमें तेल वेल डाल के उसको ना धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो अच्छी चलती है। सिलाई का मेरा छोटा छोटा सा काम ना बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, तो बस उसके लिए भी देखो टाइम निकालना ज़रूरी है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब सुबह जैसे जल्दी उठ जाती हूँ तो दोपहर तक 10-11 बजे तक अगर मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद ना मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लिया करूँगी अपनी। तो जी ये देखिए विराज के डैडी बिल्कुल तैयार है जाने के लिए, रेडी हो चुके हैं बैग वैग टांग के अपना। अभियान के डैडी जब जाते हैं ना तो अभियान उनको बाय करने के लिए आता है डेली ही, इसका रोज़ का यही काम है। ये कहता है डैडी बाय, डैडी जल्दी आना, उधर से ये कहते हैं कि हाँ बेटा मैं जल्दी आऊँगा बाय। तो जी बस ये दोनों इसी में ही लगे रहते हैं सुबह ही, ये अब बस जाने लग रहे हैं। और जी बस अब देखते हैं अपना और काम करते। तो फ्रेंड्स सब जा चुके हैं, विराज भी चला गया है, विराज के डैडी भी जा चुके हैं। और ये हालत दिखाऊँ आपको, इतनी बुरी भी नहीं है पर लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ साफ़ सफाई करूँगी, ये फोल्डिंग पड़ा है यहाँ चौक में, ये उठाना है। और देखिए किचन तो मैंने थोड़ी सी वैसे कर दी है, थोड़ी सी रह गई है, बर्तन वगैरह मेरे अभी पड़े हुए हैं देखो, वैसे यहाँ से थोड़ी सी मैंने कर दी है। ये है, पहले तो मैं थोड़ी देर बैठूँगी अभी क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ। और अब 9:15 बज गए हैं, काम तो बहुत सारा है, सुबह सुबह तो होता ही है ज़्यादा। कल कपड़े धुले थे, कपड़ों की तह मेरी बनी नहीं थी, और देखो क्या हालत हो रखी कपड़ों की, मैंने यहाँ पे इस रूम में डाल देते कपड़े। अभियान लगे है अपने काम पे, और इसको तो एक ही काम है सुबह टीवी देखना या अपने टॉय लेके बैठ जाना। और जी देखो ये वाला रूम भी मेरा थोड़ा सा गंदा ही पड़ा है, इसको भी साफ़ करूँगी अभी मैं। तो देखिए फ्रेंड 12 बज चुके हैं और मेरा जो काम था सुबह का सब ख़त्म हो चुका है। तो बस अब मैं और अभियान थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि विराज अभी आया नहीं है। तो अभियान भी सुबह से इधर उधर ही घूम रहा है, बस नहा भी लिया है, मैंने इसको नहला दिया था। और मेरा भी जो काम था वो ख़त्म हो गया, किचन विचन सब मेरी साफ़ हो गई थी सुबह ही। और फिर मैंने थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाई है, साफ़ किया है। तो जी बस अब थक गए हैं, कहने का मतलब ये है। अब थोड़ी देर बस आराम करेंगे, फिर देखते फिर विराज आ जाएगा, फिर उसके चक्कर में लग जाएंगे, उसको खाना वाना देना, कपड़े चेंज कराना उसके। और जी बस फिर ये दोनों भाई जैसे विराज आ जाता है ना, उसके बाद फिर ये दोनों थोड़ी देर टीवी देखते हैं। फ्रेंड आज अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, अपना ध्यान रखें और खुश रहें।